आपने अपने विचारों से लड़ लड़ के, उनसे झगड़ा कर करके, उनको पूरी ऊर्जा दे दे के अपने विचारों को आपने एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग बना लिया है। अदरवाइज ये एक सोच से, ये एक थॉट से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आप समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो इससे कैसे दूर हो सकते हैं हम, इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होगी, मेरी बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है, प्लीज़ आप उस पर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आपकी थॉट्स हैं, ये जो आपकी थॉट्स हैं या जो विचार हैं, इनकी अपनी कोई पावर नहीं होती, इनमें लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसको फिर भी हम क्या करते हैं कि हम एक सोच को ही सच मान लेते हैं और फिर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे मन में कोई बुरा विचार आया है ना, और मैंने तुरंत मान लिया कि यार तू तो एक पापी आदमी है, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है। या मेरे मन में कोई कोई डर आया, तो मैंने तुरंत मान लिया कि तू तो यार डरपोक आदमी है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसकी वजह से इसको धीरे धीरे हम इसको अपने अंदर पहाड़ बनाते हैं और फिर इसको नाम देते हैं एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का। तो आपको एक मैं कहानी सुनाऊंगा, ओशो ने कही है, बहुत बार रिपीट करी है। इसको अगर आपने ढंग से पहचान लिया, ढंग से सुन लिया, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और हो सकता है उस कहानी से ही आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। तो एक ऐसा साधारण सा इंसान परेशान था अपने विचारों से, ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी कह लो, बड़ा परेशान। उसने मन ने इतना दुखी कर रखा था उसको कि बस उसको कई बार ख्याल आया कि मैं मर क्यों नहीं जाऊं। बाद में उसने किसी उसके जानकार ने बताया कि भाई तू एक काम कर, एक ना उधर पहाड़ों में एक गुरु बैठे हैं और उन गुरु के पास ना सारे समस्याओं के समाधान हैं, तू एक बार उनसे मिल के आ। तो बहुत ही पॉजिटिव वे में वो वहाँ जाता है, पहाड़ों की यात्रा करता है और सीधा जाके गुरुजी के पैर पकड़ लेता है। गुरुजी, मैं ये समझ लो कि बस मर ही नहीं रहा हूँ, अदरवाइज समझ लो मैं एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। कोई मुझे ऐसा कुछ मंत्र दे जो कि मैं ना इस सोच से, इन विचारों से, ये जो दिन रात मुझे खाए जाते हैं ना, इनसे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो गुरु ने बोला बहुत आसान काम है ये तो, बहुत, मैं सोचा कुछ बड़ा कुछ लेके आएगा, तो बहुत छोटी सी समस्या लेके आया। एक काम कर, कान इधर ला। कुछ उसने मंत्र बताया कि ये मंत्र अपना रात को जाके नहा धो के और अपने बिस्तर पे बैठ के अच्छे कपड़े पहन के नहा के और इसको दोहरा लियो 1 घंटा बस, और बस तेरी बीमारी कट जाएगी। अब जैसे ही वो बाहर निकलने को हुआ तो गुरु ने फिर एक आवाज दी कि भाई सुन, ध्यान रखियो कि जब तू ये मंत्र का जाप करे तो सफेद बंदर का ख्याल ना जाए तेरे दिमाग में। तो ठीक है जी, ठीक है। अब उसने सोचा भी यार सफेद बंदर, मैंने तो कभी देखा नहीं, कभी जीवन में सफेद बंदर देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो मेरे अंदर विचार भी क्यों आएगा इसका। वो गया जी, शाम को उसने नहा धो के कपड़े पहने, बिस्तर पे बैठ गया और अपना मंत्र का जाप करने लगा। अब जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, उसको गुरुजी की वो बात याद आ गई, बाबा की, कि यार सफेद बंदर, और एकदम से उसके मन पे वो बंदर आ गया। अब बंदर आया, वो और मंत्र जाप करने लगा तो और बंदर आ गए। पहले 1 बंदर था, फिर 3 बंदर आ गए। फिर देखे तो बंदर कोई नाच रहा है, जैसे उसने आंख बंद करे वो मंत्र शुरू करे, तभी उसके दिमाग में बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। पूरी रात वो परेशान रहा, इतने सफेद बंदरों ने आतंक मचाया उसके मन में, उसके जीवन में, कि पूरी रात नहीं सो पाया वो। बस सुबह हुई और वो भागा भागा गया और गुरुजी के फिर पैर पकड़ लिए, गुरुजी मुझे बचाओ, पहले तो वो था, अब तो इन बंदरों ने मेरी जान ले ली, पूरी रात में नहीं सोया। तो फिर गुरु ने उसको समझाया कि अब तू बता कि तूने आज तक बंदर को देखा नहीं, बंदर को सुना नहीं, सफेद बंदर को, और मैंने जरा सी तेरे दिमाग में ये बंदर, सफेद बंदर क्या डाला कि पूरी रात तेरी निकल गई उस बंदर पे। तो मन का स्वभाव समझो, आप समझ रहे हो। आपको आप क्या कर रहे हो कि अगर वो इंसान उस टाइम पे जब उसने मंत्र शुरू किया और पहला बंदर आया, तो बस छोड़ दो ना यार कि ठीक है यार, हाँ मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, एक बंदर भी बैठा है, वो भी मंत्र सुन रहा है, बात खत्म हो गई।
क्या गलती हुई उससे कि वो बंदर से लड़ना शुरू हो गया, दिमाग से लड़ना शुरू कर दिया उसने कि ये बंदर क्यों दिख रहा है मुझे, ये सफेद बंदर क्यों दिख रहा है। तो एक की जगह दो हो गए, दो की जगह चार हो गए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है। कभी समुद्र देखते होंगे आप, पानी देखते होंगे, पानी में जो ऊपर लहरें होती हैं, आप टच करो ऊपर लहरें लहरें शुरू हो जाती है, तो उसकी जो गहराई में है, जो जो नीचे जो समुद्र है, क्या उस लहर से उसको कुछ भी फर्क पड़ता है। ऐसे ही आपके विचार हैं कि ये विचार आपके एक लहरें हैं, ये चलते रहेंगे, ठीक है, ये आते जाते रहेंगे। इनसे अगर छुटकारा पाना है तो इनसे लड़ाई बंद करो, लड़ना बंद करो। लड़ते ही आप अपनी ऊर्जा इनको दे देते हो और फिर ये और ताकतवर हो जाते हैं। तो इनको आने दो, ठीक है। विचार आया एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह इनको देखो कि अब कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो आप लड़ते हो क्या उसको कि आया, दरवाजा बंद कर, आप तू लड़ ले। ऐसे ही विचार हैं आपकी, ऐसी थॉट्स हैं, आती हैं जाएंगी, ठीक है। तो बार बार, अच्छा, इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप ऑफिस में हो, मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, एकदम से आपको देखना है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी कि आपको रुक जाना है, ठहर जाना है। ठहर जाओ वहीं की वहीं, जहां पे भी हो। ऑफिस में काम कर रहे हो, काम करते करते कंप्यूटर पे भी लगे हुए हो, विचार भी चल रहे हैं, सब कुछ है, कल की भी सोच रहे हो, एकदम से ठहर जाओ एक पल के लिए बस। और उस टाइम उस विचार को देखो कि क्या विचार चल रहा है। ये मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, विचार कब का चल रहा है, कल का जो आया ही नहीं, या कब का चल रहा है, एक साल पहले का जो जा चुका है। आप इंस्टेंटली पाओगे कि आप फ्री हो गए, आपको रिलैक्स मिल गया और मुस्कुराओगे और अपने काम पे फिर से लग जाओगे। ये आदत जरूर डालें आप। सुबह जब उठते हैं आप, तो उठते ही, सुबह जगते ही जैसी आंख खुलती है, खड़े नहीं होना आपको, उठना नहीं है आप, बस बिस्तर में पड़े रहो 2 मिनट 3 मिनट, बस पड़े रहो और सोचो कि उठते के साथ साथ ही 2 मिनट में कौन कौन से विचार आपके मन में चल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। क्या आप आने वाले दिन के लिए सोच रहे हैं, क्या आप पीछे की कोई घटना सोच रहे हैं, रात को झगड़ा क्यों हो गया वाइफ से या भाई से, उसको सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप। जैसे ही आप उसको देखेंगे, देखते ही वो विचार चला जाएगा और एक खूबसूरत सुबह, है ना, एक नई सुबह आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी आदतें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, घटी हैं, ठीक है, और मैं उससे बाहर निकला हूं। और बाहर निकला हूं तो मैं ये चाहता हूं कि अपने 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 भाई बहनों को, अपने अपने यार दोस्तों को, आप लोगों को मैं कुछ ऐसी टिप्स दे सकूं जिससे आप भी इन सब फालतू की बातों से, फालतू की चीजों से, बिल्कुल फालतू की है ये, इनसे बाहर निकल सकें और अच्छा पैसा कमाएं और अच्छा परिवार में आप रहें, अच्छे से आप लाइफ को बिताएं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जिसको एक्सपीरियंस किया है, जो सबसे ज्यादा काम आया है मेरे, वो है ये मेडिटेशन, ध्यान। अगर इसको भी आप लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, ध्यान रखना ये आपको तब करना है जब आप खुश हो, रिलैक्स हो, ठीक है। इसको अगर आपने पार्ट बना लिया तो आप सारी चीजों को फिर आप देख सकते हो, सारी चीजों को साध सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाता है इसके करने से। तो ये एक बारी ये जरूर आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करें।